कैसे हो मेरे दोस्तों। मेरी आईटीआई कम्युनिटी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद आपके कोई डाउट्स रहने नहीं चाहिए। इतने बेसिक से मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूँ ये पार्ट है, ये जो लेक्चर पार्ट है, इसको कोई भी आदमी से लेक्चर को देख सकता है, लेकिन ये बेसिक पार्ट है। इलेक्ट्रीशियन का जो आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन का जो फ्री कोर्स है उसका ये पार्ट है। और इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे हम सारे जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को एक एक से करके कवर कर रहे हैं। जैसे आप अगर बात करें फॉर एग्जांपल मूलभूत नियम की, अगर आप खोलेंगे तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, उनका वीडियो लेक्चर और क्लास नोट्स आप यहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एग्जाम में कोई भी सवाल आए वो आपके हाथ से निकलना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज के अपने लेक्चर के बारे में। जो आज का हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी जो है इस पे मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से बेस है। ठीक है दोस्तों। तो आज के दोस्तों में लेक्चर में हम बात कर रहे हैं पी एन डायोड की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इसके पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, जो पी एन डायोड का जो लेक्चर था सेमीकंडक्टर का, जिसमें पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने बताए थे, इसके जस्ट पहले ही वाला लेक्चर था। इसको अगर आपने नहीं देखा सबसे पहले उसको देख लो, क्योंकि उसको बिना देखे ये समझ में नहीं आएगा। चलो फिर भी मैं एक बार आपको समरी दे देता हूँ, समरी से आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए पिछले लेक्चर की समरी। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। ठीक है। और पी टाइप में क्या होता है कि जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, मतलब जो आपका ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, होल। और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसमें ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव मतलब जो होल होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब फ्री होते हैं, मतलब फ्री मतलब होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। अब इन दोनों के मिलान को, अगर इन दोनों को मिला दो और एक पी और एन का अगर एक जंक्शन बना दो, अगर एक पी बना दो और एक एन बना दो, तो इसके मिलान से बनता है एक पी एन जंक्शन। भी दोस्तों यही पी एन जंक्शन है जिसने तूफान मचा के रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ऐसा माना जाता है कि ये 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है। अगर ये नहीं होता तो आज आपका ना कंप्यूटर होता, ना मोबाइल होता, ना आप किसी पे फ़ोन कर पा रहे, तो ना ही आपका ट्रांजिस्टर होता। तो ये 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है जिसने पूरे दुनिया को बदल दिया। तो इसी पी एन जंक्शन, इसी चीज़ को हम जानेंगे। इसको देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हम पूरी चीज़ों को समझेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं पी एन जंक्शन की। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताओ, अभी हम पी एन जंक्शन को यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया, यहाँ पे एक बड़ा सा बनाएंगे जिससे आपको समझने में पूरी आसानी हो। ठीक है, ये बना दिया हमने पी और ये बना दिया हमने एन। अभी यहाँ पे कुछ हमने कनेक्ट नहीं किया है, मतलब ये सिर्फ पी और एन को हम सीधा जोड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई है, देख लो दोस्तों, कोई बैटरी हमने यहाँ पे नहीं लगाई है। ये है पी, ये है एन। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, प्लस प्लस साइन थे ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या थे, नेगेटिव साइन यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन थे जो इसके न्यूक्लियस के पास अटैच थे। अब क्या होगा, जैसे ही अभी पहले ऐसा मान के चलो कि ये दोनों अभी अलग अलग हैं, अभी जोड़ा नहीं है मैंने। ठीक है, अभी दोनों अलग अलग हैं, अभी मैं जोड़ूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये आपके दोनों अलग अलग हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी मैं इसको जोड़ूंगा, तो देखो ये है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब जब मैं इसको जोड़ूंगा, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, ये मैंने इसको जोड़ दिया। अब देखो आपको पता है जो पॉजिटिव है उसकी टेंडेंसी होती है नेगेटिव से मिलने की। जैसे मान लो लड़कों की दोस्ती, लड़कों की टेंडेंसी होती है लड़कियों से दोस्ती बनाने की ज़्यादा, मतलब, और लड़कियों की होती है लड़कों से बनाने की, मतलब अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेट में भी नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से मिलने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो मतलब सीधा प्रकृति का नियम है, और ये प्रकृति के नियम से ही अब होगा काम यहाँ पे। अब देखो जब ये मिलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अगले डायग्राम में आप देखो,
कि ये पॉजिटिव चले जाएंगे इधर, ये नेगेटिव आएंगे इधर पे, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके अपने आप को कर देंगे भस्म, एक दूसरे को कर देंगे भस्म। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जब पॉजिटिव यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या छोड़ गया, नेगेटिव नेगेटिव छोड़ गया। मतलब एक न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव मतलब एक न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चला जाएगा यहाँ पे तो ये क्या बचेगा, नेगेटिव। और अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है और अगर इसमें से नेगेटिव बाहर चला गया तो ये क्या बचा है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या छोड़ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। एटम देखो, ये है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है आपके एटम, ठीक है। और यहाँ पे जाके कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसके यहाँ पे दोनों आपस में ये मिलेंगे, इस रीजन में, इस रीजन मिलेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपको दोस्तों समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि यहाँ पे है नेगेटिव एटम बचे, यहाँ पे ऋणात्मक अणु बचे, और यहाँ पे आपके बचे पॉजिटिव एटम, ठीक है, दोनों मिल गए। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि एक कंसेप्ट होता है कि जैसे मान लो कूलम का लॉ पढ़ा है आपने, कूलम का लॉ। कूलम के लॉ में क्या होता है कि अगर एक यहाँ पे पॉजिटिव है और एक यहाँ पे नेगेटिव है तो एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में बोल देंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो आपका पीएन था, यहाँ पे पीएन में क्या था, यहाँ पे आपका पॉजिटिव पॉजिटिव बचा, ये एरिया पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये एरिया आपका नेगेटिव नेगेटिव है, और ये एरिया में कोई चार्ज नहीं है, ये एरिया में सब कॉम्बाइन हो गया, इस एरिया में कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये एरिया में कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज से बिल्कुल खाली है। इसीलिए इसको, इस खाली रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। और इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे रिक्त स्थान। मतलब डिप्लीशन का मतलब होगा पूरा खाली होगा, क्योंकि यहाँ के जो चार्ज थे ये क्या होगा, रिकॉम्बाइन हो गया। रिकॉम्बाइन का मतलब हो गया कि ये चार्ज एक दूसरे से मिल गए, जो आवेश थे वो एक दूसरे से क्या है, मिल गए हैं। मतलब उनने पॉजिटिव ने मिलके एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाले चार्ज क्यों नहीं मिल रहे हैं। देखो क्या है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल थे, वो मूव कर सकते थे इधर से उधर, लेकिन ये तो क्या है आपके पी के उसमें एटम तो बिल्कुल फिक्स है ना, एटम तो मूव नहीं कर सकता ना अपनी जगह पे। तो ये क्या है आपके एटम्स है, तो ये तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पे एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, एक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे एक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसको अपन बोलते हैं बीबी, जिसको बोलते हैं अपन बैरियर फील्ड। कई नाम है इसके, बैरियर फील्ड, और इसका एक नाम है कांटेक्ट पोटेंशियल। कांटेक्ट पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही पी और एन को अगर कांटेक्ट में लाया जाए तो ये कांटेक्ट पोटेंशियल अपने आप बनता है। इसमें हमने कुछ किया नहीं, कोई बैटरी नहीं लगाई, सीधा कनेक्ट किया, अपने आप कांटेक्ट पोटेंशियल बन गया। और इसको बोलते हैं डिप्लीशन फील्ड, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल बॉल। तो इसके कई नाम है, ठीक है। अब इसका असर क्या बनता है, देखो अभी कोई बैटरी नहीं लगाई है, या ये आपका है डिप्लीशन रीजन, ठीक है, और ये आपका एन, ये आपकी पी टाइप, ये एन टाइप। अब डिप्लीशन रीजन में होता क्या है, देखो दोस्तों, अब ये पोटेंशियल फील्ड बन गया। अब होता क्या है कि इस डिप्लीशन रीजन में क्या होता है कि कोई भी चार्ज, अब क्या है, कोई भी चार्ज, नो चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी चार्ज अब यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। अब जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब कुछ जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जो पॉजिटिव है जब यहाँ से यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा तो ये पॉजिटिव यहाँ से रिपल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, तो कोई भी चार्ज यहाँ पे जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। मतलब ये एक दीवार की तरह काम करती है, ये जो डिप्लीशन रीजन किसकी तरह काम करती है, दीवार की तरह, एक किसकी तरह काम करती है, वॉल की तरह। इसीलिए इसको बोलते हैं बैरियर। बैरियर का मतलब पता ना कि आपकी सक्सेस में क्या बैरियर आ रहा है, मतलब एक रुकावट आ रही है, तो इसको बोलते हैं बैरियर फील्ड, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे, इसमें डिप्लीशन रीजन के बारे में और समझते हैं। देखो डिप्लीशन रीजन जैसे जब ये है, जब पी और एन को कनेक्ट करते हैं तो ये जो डिप्लीशन रीजन है वो ऑटोमेटिक बन जाता है। मतलब इसकी
कांटेक्ट में लाते ही बन जाता है। तो इसका जो वोल्टेज होता है वो जो सिलिकॉन के लिए होता है वो 0.7 वोल्ट, और जो जर्मेनियम के लिए होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया। अब क्या है कि अभी हमने बताया था कि नो चार्ज कैन मूव, मतलब अब कोई भी आवेश जो है यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर कोई आवेश यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब हमें दम लगानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज कब जा सकता है, ये तभी जा सकता है जब हम यहाँ पे जो बैटरी लगाएं उसकी वैल्यू कितनी हो, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो, मतलब डिप्लीशन का जो वोल्टेज है और जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, जब उससे जब ज़्यादा हो तभी यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ठीक है, देखो दोस्तों ये बेसिक है, इसको अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप छोड़ सकते हो बस, लेकिन इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे उसका एप्लीकेशन सवाल में होता है। लेकिन आप ये बात की समझ लो कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि डिप्लीशन रीजन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक क्विज की लिंक दूंगा, मैंने उसमें सवाल पूछा, उस क्विज को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो ये तभी जा सकता है जब पोटेंशियल से आपका ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट पोटेंशियल की हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस क्या होता है, जो अपन लोग पढ़ते रहते हैं ना, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस। जिनको नहीं समझ में आता है वो समझ लें आज। पहले हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, अब मान लो ये आपका पी एन जंक्शन है। ठीक है, ये आपका है पी, ये है एन, और ये आपकी है वो, और यहाँ पे है डिप्लीशन लेयर। ठीक है, और इसको जब हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, देखो दोस्तों बैटरी का तो आपको पता होगा ना, जब बैटरी की जो बड़ी वाली डंडी होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली डंडी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जब हम पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, फॉरवर्ड बायस, और एन को हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। जैसे हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या दोस्तों, जब हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो इधर पे मान लो जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फंस गए थे, और यहाँ पे जो प्लस साइन के जो होल्स यहाँ पे फंस गए थे, क्योंकि पूरे होल्स कॉम्बाइन नहीं करेंगे, कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और ये जो लॉक्ड इन इलेक्ट्रॉन है, जब आप देखिए जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो इसको क्या है, बैटरी से क्या है, एक्सटर्नल जब फील्ड लगाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाहरी क्षेत्र जब लगाते हैं, तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होगा, और ये पॉजिटिव ये बहुत नेगेटिव की तरफ से अट्रैक्ट होगा। और ये जो बैटरी लगाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, तो इससे जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, या जो आपका बैरियर फील्ड है, ये क्या है, टूट जाता है। ये आपका क्या है, टूट जाता है। ये टूट जाता है। टूट क्यों जाता है, क्योंकि अभी क्या है, जैसे मान लो आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको इस तरफ मान लो एक बात बताओ कि जैसे मान लो एक ये वो है, अब मान लो यहाँ एक वो है, यहाँ पे मान लो एक रोड़ा अड़ गया जो इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में धक्का लगा रहा है, इसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन मान लो अगर कोई आदमी आता है, इससे ज़्यादा अगर धक्का इधर पे लगा दे तो क्या ये लुढ़क के है ना आगे बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से जो बैरियर पोटेंशियल है, इस पहले इलेक्ट्रॉन चार्ज भी इधर आने जाने नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको लगा दिया, बैटरी को लगा दिया, पॉजिटिव को पी से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को पी से कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है। लेकिन ये टूटेगा कभी, ये तभी टूटेगा जब जो आपका जो BS है, जो आपका सप्लाई वोल्टेज है, वो ज़्यादा हो किससे, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल से, तभी टूटेगा। अगर उससे कम है तो ये टूट नहीं पाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जब कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ज़्यादा हो तो ज़्यादा होगा, और उसके बाद क्या है, करंट जो है आपका फ्लो होने लगेगा। करंट आपका फ्लो होने लगेगा, मतलब आपका करंट बहने लगेगा। ये तो होगी दोस्तों फॉरवर्ड बायस। तो एक बात आप ये समझ लो कि इसमें क्या होता है, जो आपका ये PN है, ये ऑन स्विच की तरह काम करता है। ऑन स्विच में क्या होता है कि जैसे मान लो ये है, ये पूरा इससे कनेक्टेड है, ये ऑन स्विच की तरह काम करता है फॉरवर्ड बायस में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस की। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में क्यों करंट फ्लो नहीं होता, ये आप समझ लो।
देखो रिवर्स बायस में पहले हमने जैसे मान लो एक डायोड लिया, डायोड हमें पता है ये पी है, ये एन है, यहाँ पे इसका डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन है। अब इसको हम रिवर्स बायस में क्या होगा, जब पी को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और जब एन को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, मतलब उल्टा कर दें। अगर हम बैटरी को अगर पलट के अगर लगा दें तो मतलब ये नेगेटिव रिवर्स बायस हो जाता है। जैसे अगर हम इसको मान लो कुछ इस तरीके से लगा दें तो ये देखो आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एन को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव से और पी को हमने किया नेगेटिव से। अब देखो क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, होल है। आपको बताया ना पिछले वाले सेक्शन में कि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होल है। तो अब देखो कि पॉजिटिव किसके पास भागने की कोशिश करेगा, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव क्या है, देखो यहाँ से भागा नेगेटिव की तरफ, ये दौड़ के ये देखो इस तरफ को आया, और ये जो नेगेटिव है ये दौड़ के इस तरफ को आया। तो दोस्तों हो क्या रहा है, ये इस तरफ को भाग रहा है, ये इस तरफ को भाग रहा है, मतलब दोनों जो है, दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, दोनों आवेश एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, जब दूर जा रहे हैं तो ये जो आपका जो बैरियर फील्ड है वो आपका बढ़ जाएगा, मतलब जो डिप्लीशन फील्ड है, मतलब अगर ऐसा आप कनेक्ट कर दोगे तो आपका जो डिप्लीशन फील्ड है, अगर वो पहले इतना सा था तो अब जो आपका डिप्लीशन फील्ड है, जो आपका बैरियर फील्ड है वो आपका बढ़ जाएगा। इसलिए नेगेटिव बायस में आपका जो डिप्लीशन फील्ड है, जो डिप्लीशन रीजन है, वो उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो करंट है या जो आपकी धारा है वो नहीं बहेगी, वो आपकी धारा नहीं बहेगी। ठीक है, वो आपकी धारा नहीं बहेगी। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो रिवर्स बायस में जो काम करता है डायोड, अगर आपने जैसे एक डायोड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और अगर इसको आप रिवर्स बायस में काम करोगे तो ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ओपन सर्किट की का मतलब हो गया खुला स्विच, स्विच को कैसे लिखेंगे, स्विच, खुला स्विच की तरह काम करेगा, ओपन स्विच की तरह ये आपका काम करेगा अगर ये रिवर्स बायस है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि अगर पॉजिटिव में कनेक्टेड है तो पॉजिटिव बायस, नेगेटिव में कनेक्टेड है तो रिवर्स बायस। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि जब बैटरी लगाई थी तो ये पॉजिटिव जो है ये किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, तो क्या है, ये आपके जो बैरियर जो आपका बैरियर फील्ड है, जो आपका बैरियर फील्ड है, इसको क्या है पार करके जा रहा है, इसको सीधा तोड़ दे रहा है, इसको थोड़ा सीधा भेद दे रहा है, इसको सीधा मतलब आर पार कर दे रहा है। लेकिन अगर आप नेगेटिव बायस में यहाँ पे देखोगे, नेगेटिव बायस में क्या है, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, डिप्लीशन भी रीजन को भेद नहीं पा रहा है, डिप्लीशन रीजन को पार नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसको भेद नहीं पा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन क्या है बढ़ जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि क्यों पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, नेगेटिव बायस में करंट क्यों फ्लो नहीं होता। अब इसको डायोड इस जो पीएन जंक्शन है ना, अब सर्किट में तो देखो क्या है कि हर बार हम ऐसे पीएन तो बनाएंगे नहीं, तो इसको क्या है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद कर लो दोस्तों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और इसमें जो ट्रायंगल का जो बड़ा वाला जो हिस्सा होता है ये कलर से भरा होता है, ये ट्रायंगल का बड़ा हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये डायोड का क्या है, ये डायोड का है सिंबल, डायोड का है सिंबल। तो अगर हम फॉरवर्ड वाइज की बात करें, अगर किसी सर्किट में फॉरवर्ड वाइज की बात करें, अगर ये ऐसा कनेक्टेड हो और यहाँ पे मान लो बैटरी कनेक्टेड हो, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, अब मान लो हम बात करें नेगेटिव बायस का, ठीक है, या रिवर्स बायस का बात करें, रिवर्स बायस का बात करें तो इसमें ये वाला पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे छोटा वाला टर्मिनल कनेक्ट, यहाँ पे करेंगे बड़ा वाला टर्मिनल कनेक्ट। तो ये है आपका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल सा आप सवाल करके बताओ। मान लो एक डायोड कनेक्टेड है ऐसा, और इसमें मान लो डायोड के बगल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की। ठीक है, एक सवाल ये है, तो अब हमें निकालना है इसमें करंट कितना फ्लो होगा।
ठीक है। और दूसरा सवाल में क्या है, हमने डायोड को क्या है पलट के लगा दिया, और सवाल बिल्कुल सेम है, और मतलब पूरा चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो ये कितना है आपका, मान लो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी। तो देखो पहले, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में। पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो ये क्या है आपका जो है फॉरवर्ड बायस वाला सर्किट है। तो हम क्या है डायोड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम डायोड को सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बंद स्विच की तरह। करंट सीधा आर पार फ्लो होगा। अब सीधा सा हमें यहाँ पे ओम का लॉ लगाना है, ये 5 ओम है, ये 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी 5/5 इक्वल टू 1 एम्पियर। अब इस सर्किट की बात करो, इसमें जो डायोड है वो नेगेटिव किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव कनेक्ट किससे, नेगेटिव से। तो ये डायोड क्या है आपका एक खुला स्विच की तरह काम करेगा। अब दोस्तों पता ही है आपको, अगर स्विच खुला है तो क्या करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन को जाने की रास्ता मिलेगी, तो इसमें जो करंट होगा वो जीरो। तो दोस्तों यही होता है कि जब पॉजिटिव में कनेक्टेड है तो ये करंट फ्लो कराएगा, नेगेटिव में कनेक्टेड है तो करंट फ्लो नहीं कराएगा। तो दोस्तों ये हो गया अपना फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अब हम ट्रांजिस्टर की इसकी पी एन डायोड की एक बार करेक्टरिस्टिक और देख लेते हैं। देखो ये है पी एन डायोड की करेक्टरिस्टिक। जैसे आपको याद है कि पी एन डायोड जब पी एन डायोड हमने बनाया था तो हमने बताया था कि इसमें क्या है, जैसे लगाते हुए क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल बन जाता है। और बैरियर पोटेंशियल की वजह से क्या है कि इसमें जो चार्ज है, जो आवेश है, वो जा नहीं सकता, पार नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। इसको करने के लिए हमने क्या किया था कि हमें एक सप्लाई वोल्टेज लगानी पड़ेगी, तब ये आपका जो फील्ड है वो आपका जो है टूट जाएगा। लेकिन ये कब टूटेगा, जब ये आपके पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होगा। मतलब जब आपका जो सप्लाई जो लगा रहे हो जब पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होगा तब ये आपका टूटेगा। तो अभी क्या है कि जैसे मान लो पोटेंशियल बैरियर मान लो 0.7 है, यहाँ पे मान लो हम वोल्टेज लगा रहे हैं और हम यहाँ पे देखेंगे करंट कितना आएगा। तो देखो जब 0.7 तक आप वोल्टेज बढ़ाओगे ना दोस्तों, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये आपका है पोटेंशियल बैरियर। और जब 0.7 का एक बार जैसे ही आपका वो टूट गया, एक बार जैसे आपका पोटेंशियल बैरियर टूट गया 0.7 के बाद, तो क्या होगा कि आपका करंट बिल्कुल तेज़ी से बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका करंट बढ़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव में जब आप करोगे तो नेगेटिव में आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा। देखो यहाँ पे है आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए आपका वोल्टेज मान लो यहाँ पे 5 हो गया, तो आपका करंट मान लो यहाँ पे 100 मिली एम्पियर हो गया। यहाँ पे मान लो आपका 10 हो गया, यहाँ पे मान लो आपका 200 मिली एम्पियर हो गया, या मान लो 400 मिली एम्पियर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या आपका बढ़ रहा है। अब नेगेटिव बायस में हमने बात की थी कि कोई करंट फ्लो नहीं होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन दोस्तों एक बात इसमें यह है कि माइनॉरिटी और लीकेज करंट फ्लो होता है। मतलब मेजॉरिटी का करंट फ्लो नहीं होता है। मतलब अगर आप बात करें कि मेजॉरिटी का करंट की बात करें तो मेजॉरिटी करंट फ्लो नहीं होता, नो फ्लो। लेकिन माइनॉरिटी करंट का जो माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर आपको मैंने जब आपने पी एन डायोड देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, वो वाला वीडियो देख लो। माइनॉरिटी कैरियर से क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं लीकेज करंट। लीकेज करंट का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट करंट और बहुत लीक कर रहा है, जैसे नल लीक करता है ना, थोड़ा थोड़ा बहता है, तो वो लीकेज करंट क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 5 वोल्ट लगाया था पॉजिटिव का, मान लो हम यहाँ पे नेगेटिव 5 वोल्ट लगाते हैं, नेगेटिव 10 वोल्ट लगाते हैं, तो कोई भी इसमें बहुत माइनॉरिटी का लीकेज करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो। देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव जैसे मान लो बहुत कम फ्लो होगा, इस एक्सेस पे आप पढ़ेंगे करंट को। लेकिन उसके बाद जब एक टाइम के बाद, अब जब आप हद करोगे, मानोगे नहीं, और आप नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा कि ये क्या है ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपका पीएन जंक्शन बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका नेगेटिव और बहुत हैवी करंट फ्लो होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब हम ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब एक आदमी की हिम्मत होती है ना, तुम एक आदमी को डांटो वो काम करेगा, उसको समझाओ, लेकिन एक औकात के बाद, एक लिमिट के बाद जिसको आप ज़्यादा डांटोगे तो क्या होगा, वो उसका दिमाग फट जाएगा। उसी तरीके से होता क्या है कि डायोड में क्या होता है, अगर आप इसमें देखें रिवर्स बायस में देखें कि जब ये क्या है पूरा एकदम फील्ड उल्टी डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा तो इतना ज़्यादा फील्ड की वैल्यू हो जाएगी कि ये पूरा टूट जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में एकदम करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसको बोलते हैं जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो जो आपका जंक्शन है वो
टूट जाता है, जंक्शन टूट जाता है और बहुत भारी मात्रा में करंट फ्लो होता है। भारी मात्रा में करंट फ्लो होता है मतलब भारी मात्रा में धारा प्रवाह होती है, और उससे क्या होगा कि आपका जो डायोड है, जो आपका जंक्शन है, वो होगा जल जाएगा। देखो करंट से हीट लॉस होगा, हीट लॉस होने से जल जाएगा। तो यहाँ को अगर हम इस वोल्टेज को बोले तो इस वोल्टेज को हम बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था पी एन डायोड की कहानी, जो मैंने अभी आपको बताई कि पी एन डायोड की क्या कहानी है, पी ए फॉरवर्ड बायस होता है, नेगेटिव बायस कैसे होता है। तो ये आपकी पी एन डायोड की कहानी हो गई। अब इसमें पी एन डायोड में किस किस तरीके के जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ पी एन डायोड में किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के आप वीडियो को देख लीजिएगा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको एक सवाल और देना चाहता हूँ, उस सवाल को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा हाई लेवल का मैं सवाल दे रहा हूँ। एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये डायोड है, ठीक है, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे डायोड है, ठीक है, एक बैटरी है। इसका है 5 वोल्ट, इसका है 10 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस। आपको ये बताना है कि इस डायोड में कितना करंट फ्लो होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपको एक और देता हूँ। मान लो एक बैटरी ये है और यहाँ पे डायोड है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैटरी की क्या है डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दे रहा हूँ। इस बैटरी की मैंने क्या कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो आपको ये बताना है कि इस डायोड में अब कितना करंट फ्लो होगा। डायोड का आपको करंट बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बना के दूंगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस सवाल का आंसर बताइए। आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, फॉरवर्ड बायस देखना है आपको, रिवर्स बायस देखना है कि क्या बन रहा है। तो दोस्तों ये थी डायोड की कहानी। अब अगले वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ डायोड। कितने टाइप के डायोड मतलब होते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे, डिटेल में तो नहीं जानेंगे, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे। उनके सिंबल के बारे में जानेंगे, उनके यूज के बारे में जानेंगे, उनका एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो ये दोस्तों इसको सुनने के बाद आपके जो डिफरेंट टाइप के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना सीधे डायोड से रिलेटेड, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये थ्योरी को एक बार आप समझ लीजिएगा तो इससे क्या है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं इसके बाद दूसरे वीडियो में। अभी इसमें लास्ट में एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसको आप जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के डाउट मिल जाएंगे। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पूछेंगे आपके सारे डाउट हो जाएंगे वहाँ पे। दूसरी बात ये पूरे पेपर डले हैं इलेक्ट्रीशियन के, उसके अलावा आपको डेली क्विज मिलेगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और अपनी जो ज्ञान के स्तर को है बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में।